अब हम उस दौरे का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत की बदलती हुई कूटनीति शामिल है। वो विवाद भी इसमें सामने आया जो इस विजिट के दौरान सुर्खियों में रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी भारत दौरे पर हैं और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने देवबंद का भी दौरा किया। देवबंद पहुंचने के बाद मुक्तकी का ग्रैंड वेलकम हुआ, जिससे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री काफी खुश भी नजर आए। देवबंद में आमिर खान मुक्तकी ने दारुल उलूम के वीसी मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी से मुलाकात की, तो वहीं मौलाना अरशद मदनी से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसी बीच वो पूरे दारुल उलूम में भी घूमे। उन्होंने मस्जिद का दौरा किया। भारत में साल 2021 में तालिबान की सत्ता आने के बाद किसी तालिबान नेता का ये पहला उच्च स्तरीय दौरा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने विशेष रूप से उनकी यात्रा प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाया था। टेम्पररी इस बैन को हटाया गया था, जिसके बाद उनका ये भारत आना संभव हो पाया, क्योंकि भारत आने का उनका प्लान पहले था, लेकिन वो इसी वजह से टल गया था। जो मुक्तकी का काफिला है वो दिल्ली से सुबह 8:30 बजे रवाना हुआ और करीब 12 बजे देवबंद पहुंच गया था। सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए हुए थे। तो दारुल उलूम देवबंद पहुंचने के बाद जो संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से उनकी अगवानी, उनके स्वागत के लिए 15 प्रमुख उलेमा उस दौरान मौजूद नजर आए। अब आपको यह भी समझना होगा कि दारुल उलूम में अफगानिस्तान से आए कई छात्र पढ़ाई करते हैं। खुद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुक्तकी ने इस बात को भी जाहिर किया है कि तालिबान मदरसों और इस्लामी विचार के लिहाज से दारुल उलूम को अपना आदर्श मानता है। अब दारुल उलूम से पढ़ने वाले छात्रों को मौजूदा अफगानिस्तान सरकार की नौकरियों में भी तरजीह दी जाती है। अच्छा, हमने कहा कि अफगानिस्तान में सरमायागुजारी के लिए तो ज़मीना मुसाइद है, शराइत बराबर है। हम यहाँ तजार लोग के साथ भी मुलाकात करता है और वज़ीर साहब खारिजे के साथ भी हमने ये बात किया है, तो हमारे तरफ से सहूलियात ज़्यादा है। अगर आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, सरमायागुजारी करते हैं, कुछ अस्पतालों में, बिजली में, माइनिंग में वगैरह वगैरह में, ये सब के सब के लिए शराइत बराबर है। हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान से इल्मी और तालीमी भी है, और इसके साथ साथ जो जिहाद आज़ादी के लिए हमारा किरदार था, उस किरदार से उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो मुक्तकी का स्वागत दारुल उलूम की विशाल लाइब्रेरी में किया गया और अपने इस स्वागत को देखकर मुक्तकी काफी खुश भी नजर आए। हिंदुस्तान में तालिबानी सजा जैसा शब्द बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों के मुंह से ये निकल जाता है कि ये तो तालिबानी सजा है, और इस शब्द का इस्तेमाल अमूमन तभी होता है जब किसी को रूह कपा देने वाली सजा दी जाए, यानी कि जो विवादों में रहती है। फिलहाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी के भारत दौरे में भी कुछ इसी विवाद शब्द ने एंट्री ले ली है, जिसमें पहला विवाद क्या है? दिल्ली में मुक्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी, जिसके चलते वहां पर बवाल मच गया। दूसरा विवाद, आज देवबंद पहुंचने के बाद भी मुक्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी महिला पत्रकारों को खास तरह की हिदायत दी गई थी। दारुल उलूम में मौजूद महिला पत्रकारों से कहा गया कि वो कार्यक्रम के दौरान पर्दा करके अलग स्थान पर बैठे। अब महिला पत्रकारों के साथ इस तरीके के भेदभाव से पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी है। राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर बयानबाजी देखने को मिली है, जहां पर इसे महिला विरोधी रवैया करार दिया गया है। हालांकि इस दौरान विदेश मंत्रालय ने यह साफ करने में देर नहीं लगाई कि दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में उनका कोई रोल नहीं था। हालांकि इसके बाद भी राजनीति में उबाल जारी है। अब विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा और बगराम एयरबेस पर जिस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला, वो कम से कम अमेरिका को एक साफ संदेश जरूर देता है।
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने का इरादा बना रहे हैं, जिसका विरोध भारत ने किया है। यह भारत का अमेरिकी हितों से टकराने वाला दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम है। इससे पहले भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भी इजरायल के खिलाफ जारी बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। यह साफ है कि टैरिफ के बाद से भारत और अमेरिका के बीच एक खिंचाव साफ तौर पर देखा गया। भारत ने कभी भी टैरिफ के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए ट्रंप को पावरफुल जवाब दिया, जिसमें एक बगराम एयरबेस पर विरोध भी शामिल है, वो अब अमेरिका को भी परेशान कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ आमिर खान मुक्तकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान में टेंशन है। गुरुवार को मुक्तकी के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को दुश्मन नंबर 1 बता दिया। हालांकि काबुल पर हमला करने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की सीधी धमकी के बाद पाकिस्तान लाइन पर आने लगा, जिसमें पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में यह कहा गया कि अफगानों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। भारत ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो अफगानिस्तान को मानवीय और विकास संबंधी सहायता देता रहा है। साथ ही भारत ने स्वास्थ्य सेवा सहयोग के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की और इन परियोजनाओं में काबुल में थैलेसीमिया केंद्र और एक आधुनिक डायग्नोस्टिक केंद्र की स्थापना शामिल रही है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान में हीटिंग सिस्टम को बदलना भी शामिल है। एक विशेष संकेत के रूप में भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दी। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब तालिबान विदेश मंत्री का भारत आना इस बात का भी संकेत है कि दोनों देशों के बीच एक नई तरीके के डायलॉग और एक पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और टैरिफ के बीच में कई देशों की कूटनीति तेजी के साथ बदल रही है। इसका अंदाजा मॉस्को में हुई उस बैठक से लगाया जा सकता है, जिसमें मुक्तकी की लीडरशिप में अफगानिस्तान के डेलीगेशन ने पहली बार किसी ऐसी बैठक में हिस्सा लिया है। दरअसल रूस के अफगानिस्तान में अपने हित भी हैं। साल 2001 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया था, उसे तबाह कर दिया था। 20 साल बाद 2021 में अमेरिका ने अचानक से अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स को वापस बुला लिया था, सैनिकों को वापस बुला लिया था। अब जब ट्रंप ने फिर से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही है, तो ये एक इशू बना है। बगराम एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है और ये देश का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। अब ट्रंप के इस प्रस्ताव को तालिबान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जब अफगानिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत सहित कई देश अफगानिस्तान के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे, जो भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के संकेत दे हैं। और भारत अब दक्षिण एशिया की जमीनी हकीकत को देखते हुए कदम उठा रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय हित में अपनी कूटनीति को सर्वोपरि भी रख रहा है।